खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी रैली शहीद नसरुल्लाह गडानी प्रेस क्लब से SSP ऑफिस तक निकाली जा रही है। रैली में सैकड़ों सहाफ़ी और शहीद की वालदा भी शरीक हैं। आज 16 रोज गुजर गए, पुलिस मेरे बेटे शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। आज की ये रैली SSP ऑफिस में पहुंचकर धरने में तब्दील होगी। सहाफ़ी बरादरी जब तक शहीद के कातिल गिरफ्तार नहीं होते हमारा धरना जारी रहेगा। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मीरपुर साखरू में पानी की किल्लत के खिलाफ लेटेस्ट स्टॉप पर आबादगारों का एहतजाज। कराची केटी बंदर रोड बंद। एहतजाज के सबब कराची और केटी बंदर के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लाइनें लग गई। जमींदार नूर अहमद जोखियो, शबान रिंद, आलमुद्दीन रिंद, अनवर कबूल और वली मोहम्मद की क़यादत में एहतजाज में सख्त नारेबाजी। नहर, जाम ब्रांच, मरका नहर, बाइनरू और दूसरी नहरों में मिट्टी उड़ रही है। पानी का एक कतरा नहीं। सैकड़ों एकड़ ज़मीन पानी ना होने की वजह से तबाह हो रही हैं। चावल और दूसरी फसलें तबाह हो रही हैं। महकमा आबपाशी की नाअहली की वजह से जानबूझकर पानी बंद किया गया है। मुंतखब नुमाइंदे पानी की किल्लत ख़त्म करें। काम खबर से आपको आगाह करते चलें। डोकरी से हमारे नुमाइंदे आमिर चाणू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के करीब दरिया सिंध में गिरने की वजह से बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई। कच्चे के गांव दोस्त मोहम्मद अलहरू के रिहायशी मोहम्मद सलीम शेख की 12 बरस की बेटी सजना शेख पाँव फिसलने की वजह से दरिया सिंध में गिरकर डूब गई। इस सिलसिले में मज़ीद तफसील जानते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडियो से। जी बिल्कुल, डोकरी कच्चे में दरिया सिंध के किनारे वाक़या दरगाह सैयद मोहबन शाह के करीब पाँव फिसलने की वजह से 12 बरस की बच्ची सजना शेख पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई है। गाँव दोस्त मोहम्मद कलोड़ो के रहायशी मोहम्मद सलीम शेख की बेटी भैंस और बैलों को पानी पिलाने के लिए दरिया सिंध के किनारे गई थी, जहां पर बच्ची का पाँव फिसल गया और वो पानी में गिर गई। बच्ची को मकामी गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकालकर डोकरी तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर ने बच्ची के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। जी SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना गुलबहार पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई। हाउस रॉबरी और दीगर संगीन नौयत की वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी गैंग के 3 कारिंदों को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गुलबहार की हदूद में, जहाँ SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद से मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सर, इस टाइम हम मौजूद है थाना गुलबहार की हदूद में। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना गुलबहार, जिन्होंने अपना पुलिस तजर्बा बरोकार लाते हुए टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए हाउस रॉबरी में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। हम इनसे जानते हैं मुलजमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई। एक्चुअली ये 30 तारीख को 30 मई को मेरे इलाके में एक हाउस रॉबरी की वारदात हुई थी, जिसमें 5 अनआइडेंटिफाइड मुलजमान ने एक घर में दाखिल होकर उन घर वालों से अराउंड कोई 22 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और दीगर अशिया लूट ली थी। उस पर ये हमारे DIG इरफान बलोच साहब और हमारे SSP जनाब ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब ने मुझे स्पेशल ऑर्डर्स किए कि इन मुलज़मान को हर सूरत गिरफ़्तार करना है, और उसके लिए तमाम वसाइल मेरे अफसरान ने मुझे दिए, टेक्निकल सपोर्ट दी, प्लस ये कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी मेरे अफसरान ने मुझे मुहैया की। उस पर हमने कार्रवाई की। हमने मुलज़मान तक अपने इन तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर हम इन मुलज़मान तक पहुँचे। इवन ये कि हमने उन्हें एक पुलिस मुकाबले में गिरफ़्तार किया, जिसमें इनका मरकज़ी मुलज़िम अहमद ख़ान मुकाबले में ज़ख्मी हुआ। इसके अलावा 2 दीगर मुलज़मान भी गिरफ़्तार हुए, जिसमें इब्राहिम और ज़ाकिर शामिल हैं। और बेसिकली ये कि अमाउंट अराउंड कोई 6,40,000 रुपये हमने इनसे अमाउंट रिकवर किए। बाकी इनके दीगर मुलज़मान की तलाश जारी है, वो इंशाल्लाह जल्द ही हमें मिल जाएंगे। उन्हें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें एक बेसिक नुक्ता ये है कि जो ये वारदात हुई है, उस वारदात में जो मुलज़िम है इब्राहिम, वो इनके घर पर बतौर एक इलेक्ट्रीशियन के काम कर चुका है, और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते हुए इसने इनके तमाम घर की मालूमात हासिल कर ली। चंद दिन इसने काम किया तो उसने तमाम मालूमात हासिल की। फिर उसके बाद इसने फिर ये सारी कार्रवाई डकैती की करवाई। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हर एक शख्स तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी लोग अपने घर पे कोई मुलाजिम रखते हैं, चाहे वो कुल वक्ती हों या जुज़ वक्ती मुलाजिम हों, उन्हें बहुत देखभाल कर आप रखें। इसी तरह के मुलाजमीन की ज़रिए से आपकी अहम मालूमात लीक होकर डकैतों तक पहुँच जाती हैं, और फिर इस तरह की वारदात हो जाती है और इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। इसमें ये जो जुज़ वक्ती मुलाजिम था इब्राहिम, जिसने वहाँ इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करते हुए
ساری معلومات حاصل کی اور پھر ڈکیتی کروائی. آپ اپنے اہم جو راز کی چیزیں ہیں وہ ایسے لوگوں سے ہائیڈ رکھیں اور لمیٹڈ ایکسیس دیں اور جلدی سے جلدی ان کو اپنے گھر سے کام کروا کے فارغ کریں اور قابل بھروسہ آدمی کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو اپنے گھر میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں. جو ملزمان آپ نے گرفتار کیا کیا یہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مطلوب تھے اور کیا یہ ملزمان پہلے بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں جیل جا چکے ہیں؟ ان ملزمان میں جو مرکزی ملزم ہے احمد خان، یہ پہلے بھی جیل میں بارہا جا چکا ہے، متعدد وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. اس کا CRO ریکارڈ موجود ہے، جو پہلے بھی دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار ہو کے جیل جا چکا ہے. دیگر جو 2 اس کے ساتھی ہیں ان کا CRO ریکارڈ ابھی حاصل کیا جا رہا ہے. گرفتار ملزمان کا گروہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھا اور کیا انکشافات کیے ملزمان نے، ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ گرفتار ملزمان کا گروہ بیسیکلی اب تک کی انفارمیشنز کے مطابق 5 لوگوں پر مشتمل تھا اور ان کے جو 2 ساتھی باقی ہیں ان کے گرفتار ہونے کے بعد دیگر معلومات بھی سامنے آئیں گی. طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ ان کے مختلف علاقوں میں ٹچرز ہوتے ہیں جو انہیں کسی بھی گھر کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ یہاں یہ چیز ہے، کسی دکان یا کسی کارخانے یا کسی کاروباری جگہ کے بارے میں. ٹچرز جو ہوتے ہیں وہ عام آدمی کے روپ میں ہوتے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے یا دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہی ٹچرز انہیں بتاتے ہیں معلومات اور اس سے یہ وارداتیں کرتے ہیں. گرفتار ملزمان نے کیا انکشافات کی تھے؟ کتنی ہاؤس رابری کی وارداتیں یہ کر چکے ہیں اور سب سے بڑی جو واردات ہے شہر قائد میں انہوں نے کون سی کی؟ اب تک یہ مختلف وارداتوں میں ملوث رہے ہیں. جو احمد خان کو جب ہم نے گرفتار کیا اور اس سے انٹروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ پیر آباد تھانے کی حدود میں 2-3 اہم پوائنٹس پر وارداتیں کر چکا ہے، جس میں ایک مسالے والے کو لوٹا، اس کے بعد بریانی والے کو لوٹا اور اس کے علاوہ 3-4 دیگر وارداتوں کا اس نے انکشاف کیا ہے. اس کے حوالے سے جو متعلقہ تھانے ہیں ان کے SHOs کو ہم نے انفارم کیا ہے تاکہ وہ اپنے کیسز میں ان کو انٹروگیٹ کر کے گرفتار کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ گلبہار جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے ہمارے بیورو چیف آن نیوز حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ نجی اسکول کے ننھے بچوں نے اسرائیلی بریت کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا. بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں نعرے درج تھے. بچوں نے اسرائیلی بریت کے خلاف نعرے بازی بھی. چنیوٹ کے رولرز گرامر اسکول کے ننھے بچے اسرائیل جارحیت کے خلاف اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر پرامن احتجاج مظاہرین کیا. احتجاجی مظاہرے میں اساتذہ اور والدین کی بھی کثیر تعداد میں شرکت. بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے، جبکہ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر جاری ظلم اور بربریت بند کی جائے. ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل فوری طور پر نہتے شہریوں پر ظلم بند کرے. خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے ہمارے بیورو چیف حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق غریب چرواہے کی سال بھر کی محنت آسمانی بجلی کی نظر آندھی اور بارش سے بچانے کے لیے بکریوں کو کمرے میں بند کرتے آسمانی بجلی گر گئی. آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ چنیوٹ کے نواحی علاقہ بھوانا میں پیش آیا. 40 سالہ شمع نامی شخص بھی اپنے مال کے ساتھ بجلی کی زد میں آ کر شدید زخمی. آسمانی بجلی گرنے سے غریب محنت کش مال کو بچاتے بچاتے جھلس کر زخمی ہو گیا. غریب محنت کش کے سال بھر کی کمائی آسمانی بجلی گرنے سے ختم ہو گئی. خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کے مطابق مامو کانجن کے علاقہ غوثیہ کالونی میں ناراض ہو کر مائکے گئی بیوی اور اس کے بھائی پر شوہر نے تیزاب پھینک دیا جو بری طرح جھلس گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی اس وقت متاثرہ فیملی کے گھر پر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی شاہد اقبال، بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی میں اس وقت موجود ہوں مامو کانجن کا علاقہ ہے غوثیہ کالونی، جہاں پر ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے. یہاں پر تیزاب گردی کی گئی ہے ایک بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر کی طرف سے. بیٹی دوائی لینے جاتی ہے، شوہر پہلے سے ہی کسی اپنے دوست کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ تیزاب گردی کرتا ہے. بیٹی بری طرح جھلس جاتی ہے. اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں الائیڈ اسپتال فیصل آباد میں موجود ہے. میرے ساتھ ان کے والد محترم موجود ہیں، ان کی والدہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ سر واقعہ پیش آیا کہ میری بیٹی دوائی لینے گئی ہے کلینگ تو دوائی لاتے واپس آ رہے ہیں کالونی سائڈ تے کہتے واک کرتے کرتے واپس چلے جاؤں گے. اتنے اگے کھلوتے کہتے فرزانہ میری بات سنو، میں اپنے والد کو کہو کہ عید تو پہلے میرے گھر آ جاؤ. وہ کہتی کہ میں تیرے گھر نہیں آنا، میں شدت تو میرے تو کر رہا ہے، میں تیرے گھر نہیں آنا. جب وہ گھر ذکر کر رہی ہے کہتا میں تیرے واسطے گھی لیا ہے، یہ گھی چیک کر لو. وہ گھی چیک کر لیں ڈبا کھولا تیزاب کا انہیں منہ پر سارے وجود پر پھینک دیا. سر میں تلیا جائے کہ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ हूँ, मैं तो अगे की कोई पैरवी नहीं कर रहा, कोई गल नहीं कर रहा, मैं तो घर बैठा। लिहाजा गुजारिश है कि मरियम नवाज साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं इंसाफ मिला जाए। जी, मेरे साथ इनकी वालदा मोहतरमा भी मौजूद हैं बच्ची की, क्योंकि इनके बेटे भी झुलस चुके हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? कोई जी, मेरी बेटी भी जल गई, मेरा बेटा भी जल गया, उनके बच्चे मुथाज हैं, तो बहुत गरीब है। मैं घर ही काम करके रोटी ले आनी हाँ, तो सारे जेड़ी हुकूमत है सारे बड़ा साढ़े उत्ते करम निवाजी हुई खड़ोती जी। जी, वालदैन की तरफ से हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो हमारी बेटी है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, तो लिहाजा पुलिस हुकाम से भी मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। जी, मैं गुजारिश के थाना मुतलका मामू कांजन गुजारिश है कि ऐसे चौथे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहुत तामन कर रहा है। डिप्टी साहब से बहुत खुश हूँ कि मेरे बहुत तामन कर रहे हैं। डिप्टी साहब मौजूद है, एसपी साहब भी मौजूद आ गए थाने में। मैं नातरे अफसरान से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला इन्होंने ज़िंदगी देवे, मेरा बहुत अच्छा तामन कर रहे हैं। तफ्तीश का अमल जारी है जी, पुलिस अपना काम कर रही है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताउन की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ चीनी सरमायाकारों और इनके सरमायाकारी पर मबनी मनसूबों को पाकिस्तान में हर तरह की सहूलत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। अपने दौरा चीन के दूसरे दिन शेनज़ेन में पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के इम्कानात को उजागर किया। ख़ास तौर पर चीनी टेक्नोलॉजी, सनत की मुंतकली और IT, ज़राअत, कानकनी, स्टील, टेक्सटाइल में शराकत दारी समेत अहम शोबों में काबिल तजदीद तवानाई। उन्होंने बार बार तरक्की और इक़्तिसादी तब्दीली के चीनी मॉडल की तारीफ और पाकिस्तान में भी इसे दोहराने का अज़म किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की तरफ से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अर्दल रूम का इनेकाद। IG इस्लामाबाद ने अर्दल में पुलिस अफसरान की शिकायत सुनी, संगीन मामला के दरख्वास्तों पर असरनू इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर हमारा फ़ख्र हैं, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, फ़राइज़ में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक जमील ज़फ़र ने बतौर DG सेफ सिटी इस्लामाबाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इससे पहले मलिक जमील ज़फ़र SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद तैनात थे। वफाकी दारुल हुकूमत को अमन का गहवारा बनाने के लिए दिन रात सेफ सिटी कैमरा जांच से मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाएंगे ताकि मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सके और जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा सके। SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ुनैरा अज़फ़र की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में DSP लीगल और थानों के मुहर्रान की शिरकत। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और हदायत दी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के चलान की बर वक्त तकमील की जाए, थानों के मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड को मुकम्मल रखा जाए, बेहतरीन तफ्तीश और मौसर पैरवी मुकदमात से ही मुलजमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सकती है। थानों में आने वाले शहरियों से खुश अखलाक़ी से पेश आते हुए इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। शहरियों की जान माल की हिफाजत अवलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आला सतही इजलास, जिसमें मुख्तलिफ पुलिस यूनिट्स की तजदीद और नई भर्ती से मुतालिक अहम अमूर पर फैसले किए गए। वज़ीराबाद में आंधी तूफान, 2 कीमती जानें निकल गया। हादसा में माँ बेटी दीवार तले दब गई, बेटी जाँ भग, माँ शदीद जख्मी। दूसरे हादसे में तूफान के बाइस मोटरसाइकिल सवार रोड डिवाइडर से टकरा कर मौके पर जाँ भग हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वडाला चीमा के रिहायशी माँ बेटी खदीजा बीबी और नूर फातिमा सहन में बैठी थी कि शदीद तूफान से हमसाये के दीवार सहन में आ गिरी। हादसे में 10 साला बेटी नूर फातिमा मौके पर जाँ भग, जबकि माँ खदीजा बीबी शदीद जख्मी हो गई, जिससे सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल किया गया है और इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला रेफर किया गया है। दूसरे हादसे में सोहदरा मोटर के करीब बेला के गांव दौलताबाद का रिहायशी खावर अली तूफान के बायस मोटरसाइकिल पर काबू ना रख सका और रोड डिवाइडर से टकरा गया। सर पर लगने वाली चोट की वजह से नौजवान जांबर ना हो सका। नाश को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक ज़मान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भकर में बोगस और बगैर NOC के तमीर होने वाली मुजाहिद गार्डन और दीगर गैर कानूनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म ब्यूरो चीफ भकर ने चंद दिन पहले एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि भकर में 99% कॉलोनियों बोगस और बगैर NOC के काम कर रही हैं, जो सादालू लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 1 महीना पहले अहमद शाह नामी बंदा भकर के लोगों के 2 अरब रुपए के करीब लूट कर फरार हो गया, जिसमें ज़्यादातर
अंदर वो लोग थे जिन्होंने इन बोगस और 2 नंबर कॉलोनियों में प्लाट लिए हुए थे और आगे बेचे जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मलिक रिजवान उलक ब्यूरो चीफ भक्कर की रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए भक्कर में गैर कानूनी और बगैर NOC के तामीर होने वाली तमाम कॉलोनियों, प्लाजों और पेट्रोल पंप्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। खबर शामिल कहते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर शानू की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची सेक्टर 12D में कत्ल होने वाले नौजवान आमिर भागत के वरसान के साथ ताज़ियत का सिलसिला जारी। नौजवान के वरसान ने सिंध हुकूमत से वाक़े की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। मकतूल के माँ इस्लाम खातून, भाई गुलशेर भागत और चचा जोल्ही भागत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे नौजवान को दुकानदार ने बेगुनाह कत्ल करवाया है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए और वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।